नमस्कार। YouTube की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछली कक्षाओं में हम संज्ञा के बारे में विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। आज की कक्षा में हम सर्वनाम के बारे में चर्चा प्रारंभ करते हैं। जो अपना दूसरा विकारी शब्द है वो है सर्वनाम, और उसका अध्ययन हम आज की कक्षा में करेंगे। सर्वनाम, तो आज का जो अपना बिंदु है वो है सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम कितने होते हैं, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं, इन सभी चीजों का आज हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। तो सर्वनाम है वो दो शब्दों के मेल से बना है, सर्व और नाम। यानी सर्वनाम है ये दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द सर्व है और दूसरा शब्द नाम, यानी सर्व और नाम के योग से बना है। सर्व का जो अर्थ होता है वो होता है सभी का या सबका। यानी सर्व का अर्थ क्या होता है, सभी का या सबका। और नाम है, इस नाम का अर्थ हम संज्ञा वाले बिंदु में पढ़ चुके थे। यानी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम है, इन नामों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो नाम है वो किसके नाम होंगे, व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव, इन सभी के नाम हैं, उन्हें हम संज्ञा कहते थे। तो नाम के स्थान पर किन का प्रयोग करेंगे, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का या भाव का। यानी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को ही हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम की जो परिभाषा बनती है वो बनती है कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव, इनके नाम के स्थान पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। तो यानी सभी का नाम क्या कहलाएगा, सर्वनाम। यानी सभी का नाम क्या कहलाएगा, सर्वनाम। अब हम इसकी परिभाषा को लिख देते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर, किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयुक्त विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ये अपनी सर्वनाम की परिभाषा है कि किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर, किसके स्थान पर आएंगे सर्वनाम, किसके स्थान पर प्रयुक्त होंगे, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होंगे। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले विकारी शब्द, इनमें विकार पैदा होता है इसलिए विकारी शब्द हैं, और इन्हें हम क्या कहेंगे, सर्वनाम कहेंगे। तो सर्वनाम की सीधी सी परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। अब आगे का जो अंग है कि सर्वनाम कितने होते हैं, तो सर्वनाम 11 होते हैं। यानी सर्वनामों की जो संख्या है वो कितनी है, 11। यानी अपने विकारी शब्दों में जो सर्वनाम है वो सर्वनाम कितने हैं, 11 हैं। कौन कौन से हैं उनका हम यहां पर जिक्र करते हैं। तो सबसे पहले मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन,
क्या कोई और कुछ। ये 11 सर्वनाम शब्द हैं। यानी अपने से पूछिए कि सर्वनाम शब्द कितने होते हैं, तो सर्वनाम शब्द हैं वो कितने होते हैं? 11 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। यानी मूल रूप से सर्वनाम शब्द कितने हैं? 11 हैं। अब आगे के क्रम में हम देखेंगे कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के होते हैं। सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं। अब ये 6 प्रकार कौन कौन से हैं, इनका हम क्रम से नामोल्लेख करेंगे। सर्वनाम 6 हैं। ये 6 कौन कौन से हैं? तो नंबर 1, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पहला सर्वनाम है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा सर्वनाम है वो है निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा सर्वनाम है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सर्वनाम। चौथा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अंतिम जो छठा सर्वनाम है वो है निजवाचक सर्वनाम। इस प्रकार से अपने जो सर्वनाम है वो 6 प्रकार के हैं। यानी सर्वनाम के जो प्रकार हैं या सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? 6 हैं। जिसमें सबसे पहला है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और अंतिम है छठा निजवाचक सर्वनाम। हमने सबसे पहले सर्वनाम की परिभाषा पढ़ी, जिसमें हमने पढ़ा कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा कि सर्वनाम है वो 11 होते हैं। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ये 11 सर्वनाम थे। और उसके बाद हमने पढ़े कि सर्वनाम के जो भेद हैं वो कितने हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? जिसमें पहला पुरुषवाचक, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा संबंधवाचक, पांचवा प्रश्नवाचक और छठा निजवाचक। अब 11 जो सर्वनाम थे उन 11 सर्वनामों को हम 6 भागों में विभाजित करते हैं। तो हम पहले की स्लाइड में देख लेते हैं। यहाँ पर ये अपने 11 सर्वनाम थे, इनका हम यहाँ पर बंटवारा करेंगे। तो सबसे पहले हम पुरुषवाचक में इनका बंटवारा करेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम है
ये 3 भागों में विभाजित है, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है वो कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से होते हैं 3 प्रकार? तो पुरुषवाचक सर्वनाम को हम 3 भागों में विभाजित करेंगे। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो हम यहां पर इनका विभाजन कर देते हैं। तो पहला है वो उत्तम पुरुष होगा, उत्तम पुरुष। दूसरा मध्यम पुरुष, और तीसरा है वो है अन्य पुरुष। यानी पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसको हमने 3 भागों में विभाजित कर दिया। पहला जो प्रकार है वो है अपना अन्य पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है अन्य पुरुष। अब ये अपने सामने जो 11 सर्वनाम है, 11 सर्वनाम शब्द हैं, इनका विभाजन करेंगे। तो उत्तम पुरुष में हम कौन सा सर्वनाम लेंगे? तो उत्तम पुरुष में मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। यानी उत्तम पुरुष है, इसमें किस सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है? मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। मैं एक वचन के लिए होता है। अगर हम इनका बहुवचन बनाएंगे तो मैं का बहुवचन क्या बनेगा? हम। मैं का बहुवचन क्या हो गया? हम। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के अंदर हम तुम और आप का प्रयोग करेंगे। यानी मध्यम पुरुष की जब हम बात करेंगे कि मध्यम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आएगा, तो मध्यम पुरुष में तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। यानी मध्यम पुरुष सर्वनाम है उसमें तुम और आप सर्वनाम का प्रयोग किया जाएगा। अब अन्य पुरुष की बात करते हैं। तो अन्य पुरुष में आप, यह और वह, इन तीनों सर्वनामों का प्रयोग किया जाएगा। तो यहां लिख देते हैं इसमें यह, वह और आप। इस प्रकार से पुरुषवाचक सर्वनामों का हमने वर्गीकरण कर दिया कि पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होते हैं। उत्तम पुरुष में मैं सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है और मैं का बहुवचन बना देंगे तो क्या हो जाएगा? हम। यानी मैं और हम दोनों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम मैं है और इसका बहुवचन रूप क्या हो गया? हम। इसके बाद मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष के अंदर हम तुम और आप का प्रयोग करते हैं, तुम और आप का प्रयोग करते हैं। और अन्य पुरुष में यह, वह और आप का प्रयोग करते हैं। तो यहां देखने वाली बात यह है कि आपका प्रयोग मध्यम पुरुष में भी हो रहा है और आपका प्रयोग अन्य पुरुष में भी हो रहा है। यानी आपका प्रयोग है वो मध्यम पुरुष में भी आ रहा है और अन्य पुरुष में भी आ रहा है। यानी जब हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे तो मध्यम पुरुष में जब हम किसी व्यक्ति को आदर देना चाहते हैं, यानी आदर का भाव हम प्रकट करना चाहते हैं, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? आपका प्रयोग करेंगे। जबकि अन्य पुरुष में जब हम आपका प्रयोग करेंगे तो किसी व्यक्ति का परिचय कराने के लिए, हम किसी व्यक्ति का परिचय कराना चाहते हैं और उस समय जब हम आपका प्रयोग करते हैं तो वो किस सर्वनाम में आएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम में आएगा। तो ये क्लियर हो गया कि आपका प्रयोग है वो 2 स्थानों पे हो रहा है। पहला स्थान कहां है? मध्यम पुरुष का, और दूसरा स्थान कहां है? अन्य पुरुष का। मध्यम पुरुष के अंदर हम किसी को आदर देना चाहते हैं तब लेते हैं, और जब हम किसी का परिचय कराना चाहते हैं तब कौन सा सर्वनाम होगा? अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। तो इस प्रकार से हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम है उसको हम मोटे तौर पर 3 भागों में विभाजित करते हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और हम, मध्यम पुरुष में तुम और आप, और अन्य पुरुष में यह है, वह और आप। अब हम आगे वाला जो दूसरा सर्वनाम है वो लेते हैं, और वो कौन सा है? नंबर 2 पे आएगा आपके निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम।
निश्चयवाचक सर्वनाम। अब निश्चयवाचक सर्वनाम में कौन कौन से आएंगे? तो देखो यहां पर यह और वह, यह और वह है, ये आपके निश्चयवाचक में भी इनका प्रयोग है वो किया जाएगा। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम लिख देते हैं यहां पर यह और वह। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह और वह का प्रयोग दो स्थानों पे हो रहा है। कौन कौन से स्थान पर? यह और वह का स्थान दो स्थानों पे है। पहला अन्य पुरुष में है और दूसरा कहां है? निश्चयवाचक में। यानी जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, यानी किसी व्यक्ति के बारे में हम बात करेंगे तो वो होगा अन्य पुरुष, और जब किसी वस्तु और स्थान के बारे में बात करेंगे तो कौन सा होगा? निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो कौन से सर्वनाम में चला जाएगा? अन्य पुरुष सर्वनाम में चला जाएगा। और जब हम वस्तु और स्थान के बारे में बात करेंगे तो कौन से सर्वनाम में चला जाएगा? निश्चयवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अब नंबर 3 पे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय सर्वनाम में कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाएगा। कोई और कुछ सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे हम। इसके बाद नंबर 4 पे है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम में हम जो और सो सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जो और सो सर्वनाम का प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद जो 5वां है वो है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में हम कौन और क्या सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। कौन और क्या। और अंतिम जो अपना है वो है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम। और निजवाचक सर्वनाम में हम आपका प्रयोग करेंगे। इस प्रकार से जो 11 सर्वनाम शब्द थे उनका हमने 4 भागों में विभाजन कर दिया है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, 5वां प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा निजवाचक सर्वनाम। अब आगे की कक्षा में हम इन्हीं 6 प्रकारों का विस्तार से अध्ययन करेंगे, जिनको हम पूरे उदाहरणों के सहित समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।